जम्मू कश्मीर पर ही नहीं, हमले मुल्क के अदलिया, राज्यसभा और मीडिया पर भी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मोहब्बत और इज्जत मांगने आया हूं। मोदी आइडियोलॉजी और नफरत की सियासत के खिलाफ लड़ने के लिए हूं पुरअज़्म। श्रीनगर में कांग्रेस वर्करों से राहुल गांधी का खिताब। जम्मू कश्मीर पर ही नहीं, हमले मुल्क के अदलिया, राज्यसभा और मीडिया पर भी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मोहब्बत और इज्जत मांगने आया हूं। मोदी आइडियोलॉजी और नफरत की सियासत के खिलाफ लड़ने के लिए हूं पुरअज़्म। श्रीनगर में कांग्रेस वर्करों से राहुल गांधी का खिताब। दुनिया की जमहूरियत में जो न हुआ हो, भाजपा सरकार भारत में कर रही है। रियासत को यूटी बनाकर जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मजाक। पार्लियामेंट में बचे 3 दिनों के दौरान रियासत का दर्जा बहाली से मुतल्लिक बिल लाने पर गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी से की अपील। श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर हुआ ग्रेनेड हमले में 10 आम शहरी हुए मजरूब। शोपियां में भी मिलिटेंटों ने गोली चलाकर सीआरपीएफ एहलकार को किया जख्मी। और साल 2017 में स्टूडेंट और टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गए 57 नौजवान हुए मिलिटेंट सफ़ों में शामिल। 17 की हुई मौत, 13 अभी भी सरगर्म। राजौरी में पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का खैर मकदम है। श्रीनगर के स्टूडियो से बरह रास्त मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी, ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से। राहुल गांधी जो अपने 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर आए हुए थे, कल ही उन्होंने गुलाम अहमद मीर जो कि कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर हैं, उनके फर्जंद की शादी की तकरीब में यहां पर शामिल हुए। बादशाह आज अलसुबाही जो राहुल गांधी है वो माता खीर भवानी तुलमुला गांदरबल गए और वहां पर हाजिरी दी और वहां पर पूजा करने के बाद राहुल गांधी सीधे हजरत पीर हैदर बाबा आस्थान जो कि गांदरबल में ही है वहां पर भी गए। और माना जा रहा है कि इस जगह पर राहुल गांधी हमेशा आते हैं, जब भी वो कश्मीर आते हैं तो यहाँ इस दरगाह पर जाते हैं, हजरत पीर हैदर बाबा जो कि आस्थान याले है उधर का। लेकिन उसके बाद वो सीधे दरगाह हजरत बल चले गए और यहाँ पर भी उन्होंने दरगाह हजरत बल में भी उन्होंने हाजिरी दी और हाजिरी के साथ साथ यहाँ पर पूरे मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ की। उसके साथ साथ राहुल गांधी अपने कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर या कांग्रेस वर्किंग ग्रुप के जो मेंबर हैं तारिक हमीद करा, उनकी रिहाइश गाह पर भी गए, उनके साथ मुलाकात की और राहुल गांधी के साथ यहां पर कांग्रेस के दीगर लीडरान भी थे, उनके जो लवाहिकीन हैं उनके साथ भी मुलाकात की और यहां पर तस्वीरें भी ली गई हैं और यहां लगभग आधे से पौने घंटे तक उनके साथ मुलाकात भी हुई है। बादशाह तारिक हमीद करा जिन्होंने दरगाह हजरत बल के बाद सीधे श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर जो कांग्रेस का नया बना है उसका इफ्तिताह किया और इफ्तिताह करने के बाद यहाँ पर जो कांग्रेस के वर्करान हैं उनसे खिताब भी किया। लेकिन खिताब से पहले मुख्तलिफ डेलीगेशंस उनसे मिले भी पार्टी के और उन्हें कश्मीर आने पर मुबारकबाद भी दी गई है और यहाँ पर उन्होंने स्पीच भी की है। अलग अलग इलाकों से पर यहाँ पर लोग राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए आए थे, खवातीन भी शामिल थी, नौजवान भी शामिल थे और उसके साथ साथ कश्मीर के अतराफ व अकनाफ से जो चीदा वर्करान हैं वो यहाँ राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए आए हुए थे। इसके अलावा जो बड़े लीडरान हैं कांग्रेस पार्टी के वो भी यहाँ पर मंच पे दिखे गए और जब पार्टी हेडक्वार्टर का इफ्तिताह किया गया तो उस वक्त यहाँ पर कौमी तराना भी गाया गया और कौमी तराने के साथ साथ यहाँ कांग्रेस के मुख्यालय पर यानी कांग्रेस के श्रीनगर के अंदर जो हेडक्वार्टर है उस पर कौमी परचम भी लहराया गया। इस दौरान यहाँ पर मुख्तलिफ लीडरान ने स्पीचेस भी की हैं और स्पीच करने वालों में यानी तकरीर करने वालों में सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद आए और गुलाम नबी आज़ाद ने जब तकरीर की तो अपनी तकरीर की जो शुरुआत है
वो गुलाम नबी आज़ाद ने भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हुए किया और उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली को डिसॉल्व किया गया और उसके बाद सारी कमांड भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में ली और उसके बाद ऐसी मिसाल उन्होंने कायम की है जो आज तक न दुनिया में हुई है और न जमहूरियत की तारीख और तवारीख में हिंदुस्तान के अंदर हुई है। गुलाम नबी आज़ाद का मानना है कि रियासत अमूमन हर किसी जगह पर देखा गया है, दुनिया के अंदर या मुल्क के अंदर जो कोई यूटी होती है तो उससे रियासत का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहाँ जमहूरियत में इस तरह की चीजें की गई कि यहाँ रियासत को यूटी का दर्जा दिया गया है। न सिर्फ यूटी का दर्जा दिया गया है बल्कि जम्मू कश्मीर के टुकड़े भी कर दिए गए हैं, यानी लद्दाख इलाहिदा और जम्मू कश्मीर इलाहिदा। और उन्होंने कहा कि जमहूरियत में ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ है। यहां तक कि गुलाम नबी आज़ाद ने इस तरह कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मजाक जमहूरी दौर में अगर कहीं हुआ तो वह बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया है। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने मुतअद्दिद चीजें कही हैं और खासतौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया की तारीख में ऐसा कुछ देखा गया और हिंदुस्तान की तारीख में भी ये देखा गया कि पार्लियामेंट में जब 370 की एब्रोगेशन के हवाले से बिल लाई गई, उससे पहले जो बिल टेबल होनी थी उसको हटा दिया गया है और जो बिल लगी हुई थी उसके बदले दूसरी बिल पढ़ी गई है। गुलाम नबी आज़ाद की ही जुबानी सुनते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकार पर कैसे अपने खास अल्फाज में बात किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में हुकूमत ली, असेंबली को बर्खास्त किया और 1-1.5 साल बाद एक ऐसी अनहोनी चीज की जिसकी मिसाल दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं मिलती है और हमारे मुल्क में ऐसी मिसाल 1947 के बाद आज तक न रही है और न शायद रहेगी। कई स्टेटों को यूनियन टेरिटरी का जिन्हें दर्जा हासिल था उन्हें स्टेटों का दर्जा दिया गया, लेकिन दुनिया में और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मजाक इस जमहूरी दौर में मरकजी सरकार ने हमारे साथ किया। स्टेट के 2 हिस्से किए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और उसके साथ साथ स्टेटहुड भी खत्म कर दी। जब ये पार्लियामेंट में बिल आया, आप सुने होंगे वो तमाम तकरीरें, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। एक अलग बिल लगी थी और दूसरी बिल पड़ी गई। ये भी पार्लियामेंट की तारीख में, इतिहास में पहली दफा हुआ। और उसके बाद हुआ क्या, 16,500 लोग जेलों में। यानी गुलाम नबी आज़ाद का मानना है कि जो उस वक्त किया गया है वो जम्मू कश्मीर क्या दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा कहीं पर हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि उनका ये भी कहना था कि 16,500 के करीब यहाँ लोगों को पाबंदी सलासल भी रखा गया, जिसमें साबिका वुज़राए आला भी शामिल थे, बड़े बड़े सियासतदान भी शामिल थे। ये गुलाम नबी आज़ाद का मानना था। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर की जो रियासत है उसका दर्जा बहाली के हवाले से भी यहाँ पर मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि जब उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म से हुई तो उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कुछ तजावीज़ें वहाँ पर रखी और उसके साथ साथ कुछ डिमांड्स भी रखी। उन्होंने कहा कि उनकी डिमांड्स ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के अलावा रियासत का दर्जा देने से पहले इंतखाबात न कराने की भी उनसे अपील की है, बल्कि पहले इंतखाबात होने चाहिए और उसके बाद जम्मू कश्मीर, पहले यहाँ दर्जा रियासत का मिलना चाहिए और उसके बाद यहाँ इलेक्शन होने चाहिए। ये गुलाम नबी आज़ाद का मानना है। और उन्होंने राहुल गांधी से मुखातिब होकर कहा कि आज मैं पार्लियामेंट के अंदर नहीं हूं, लेकिन आप पार्लियामेंट के अंदर हैं, तो आप चूंकि जानते ही हैं कि बजट सेशन के अभी 3 दिन बाकी है और इन 3 दिनों के दौरान
जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के हवाले से एक बिल लाई जाए और इसके लिए आप पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत की वक्त से मुतालबा कर सकते हैं कि इस हवाले से एक बिल लाई जाए जो 5 मिनट के अंदर अंदर ही तमाम मेंबरान के वसातत से पास की जा सकती है। और इस बिल में जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन और नौकरियों का खास प्रोविजन भी रखा जाए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो इज्जत नफ्स है वो कायम और दायम रह सके। गुलाम नबी आजाद क्या कहते हैं मजीद, आइए देखते हैं। हमारी जो रियासत है उसी तरह से जिस रियासत का हमने एक वक्त खुशहाल जम्मू कश्मीर का सपना और ख्वाब देखा था, उसी खुशहाल रियासत के लिए ये जरूरी है कि मरकजी सरकार फौरी तौर पर स्टेट बहाल करे। अभी बजट सेशन है। मैं राहुल जी से आपकी तरफ अपनी तरफ से गुजारिश करता हूं कि मैं आप तो पार्लियामेंट में नहीं हो, लेकिन यहां जाने के बाद अभी 3 दिन पार्लियामेंट में है। आप बताइए कि आप लोगों ने वादा किया है स्टेटहुड का, तो 3 दिन अभी बाकी है। इसी 3 दिन में वो बिल लाएं स्टेटहुड का और इसमें पास करें और उसी में जमीन और उसी में हमारी उसी बिल में ही जमीन और नौकरी का प्रोविजन भी रखें ताकि 3 चीजें हमारी एक बिल में, और 5 मिनट में ये बिल पास होगा। इसमें कोई लंबा चौड़ी चीज नहीं है। बाद में इलेक्शन कमीशन से हम खुद बात करेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन ये 3 चीजें होंगी। मैं इन्हीं बातों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब गुलाम नबी आज़ाद तकरीर कर रहे थे और उसके बाद वो राहुल गांधी से मुखातिब हुए कि पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाई जाए जिसमें जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाली के हवाले से बात हो जाए और उसके बाद एक कानून मसवदा उसको हतमी शक्ल वहां पर मिल जाए। लेकिन जो ही गुलाम नबी आज़ाद की तकरीर खत्म हुई तो इसी सवाल का जवाब इसी तकरीर के अंदर राहुल गांधी ने दिया और राहुल गांधी ने कहा कि जहां गुलाम नबी आज़ाद उन्हें यह कहते हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर बिल या मामले को लेकर बात करे, तो वहीं पर उनका मानना है कि वहां पर कांग्रेस लीडरान को या अपोजिशन को बात करने की इजाजत ही नहीं दी जा रही है, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर वो इस दौरान वहां पर कोई बात करें तो उन्हें बात करने की इजाजत नहीं दी जाती है। बल्कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस तरह का हमला न सिर्फ जम्मू कश्मीर पर है बल्कि पूरे मुल्क पर यह हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने यह भी बात कही कि अगर वो पार्लियामेंट के अंदर पेगासस के हवाले से बात करे, रफाइल के हवाले से बात करे, रिश्वतखोरी के हवाले से बात करे, बेरोजगारी पर बोलने की कोशिश करे, तो उन्हें वहां आवाज बंद कर दी जाती है और वहां पर उन्हें बात करने की इजाजत नहीं दी जाती है। राहुल गांधी ने कुछ यहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कुछ तनकीद भी किए और उन पर सवालात भी उठाए और कहा है कि यहां जुडिशरी पर भी हमला हो रहा है, राज्यसभा, लोकसभा, मीडिया पर भी हमले हो रहे हैं, गर्ज पूरे मुल्क पर हमले हो रहे हैं और मुल्क की बुनियाद पर भी हमला हो रहा है। जो सेक्युलरिज्म की बुनियाद डाली गई थी उस पर भी हमला हो रहा है। और उनका एक खास नुक्ता भी है, यानी राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हाँ, बाकी हिंदुस्तान पर बिलवास्ता यानी इनडायरेक्टली हमला हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर बिलवास्ता यानी डायरेक्ट यहां पर हमला हो रहा है। तो उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर की जो बहाली रियासत है उस पर भी बात की और यह भी कहा कि एक तो वो मुतालबा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए और उसके साथ ही यहां पर साफ और शफाफ इलेक्शन भी कराए जाएं। जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण नहीं हो रहा है, आज आक्रमण पूरे हिंदुस्तान पर हो रहा है। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि पार्लियामेंट में हमें उठाना चाहिए, मगर पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते हैं, पार्लियामेंट में हमें दबा देते हैं। पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता हूं। और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं, जुडिशरी पे आक्रमण कर रहे हैं, विधानसभा, लोकसभा पे, राज्यसभा पे आक्रमण कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे प्रेस के मित्र हैं, मगर जो सच्चाई को लिखनी चाहिए ये नहीं लिखते हैं।
उनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में ये डरे हुए हैं, पता नहीं कुछ लिख देंगे नौकरी चली जाएगी। तो मित्रों को कहता हूं, मगर जो उनकी जिम्मेदारी है उसको ये पूरा नहीं करते। तो ये पूरे देश पर आक्रमण है, जम्मू कश्मीर पर, तमिलनाडु पर, बंगाल पर। हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर आक्रमण चल रहा है। बाकी हिंदुस्तान पे इनडायरेक्ट, जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट। और हमने, जो गुलाम नबी आजाद जी ने, बाकी नेताओं ने कहा है, हमने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर की है। यहां पे फ्री स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके, बल्कि राहुल गांधी ने 370 के हवाले से भी बात की और कहा कि 370 हटने से जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख हुआ है, और मैं आज ये पैगाम देता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि मैं प्यार और इज्जत का रिश्ता कायम रखूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और उसकी जो आइडियोलॉजी है, जिसमें भारत को बांटने की, तकसीम करने की सोच और विचारधारा है, उसके खिलाफ वो डटकर मुकाबला करेंगे। और मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख हुआ है, दर्द हुआ है, मगर मैं आपको यहां मेन मैसेज ये देना चाहता हूं कि मैं आपके साथ इज्जत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता चाहता हूं। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं, और हम लड़ेंगे नरेंद्र मोदी को, और जो उनकी विचारधारा है, हिंदुस्तान को बांटने की विचारधारा, हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ हम लड़। एक तरफ सियासी हलचल जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है, लेकिन दूसरी जानब जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो अभी ज्यादा बेहतर नहीं हो रही है। और इस कड़ी में आज श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट के अंदर मिलिटेंटों ने एक हमला किया और ग्रेनेड हमला किया गया। लगभग 2:40 पर यह हमला हुआ, और माना जा रहा है, सिक्योरिटी इदारों का मानना है कि इलाके में जो एसएसपी का एक मोबाइल बैंकर था वही मिलिटेंटों का निशाना था, लेकिन जो वो ग्रेनेड है ये गाड़ी से टकरा गया, लेकिन उसके बाद सड़क पर जा गिरा, और इसके फटने से अभी तक जो मालूमात हासिल हुई हैं उसके मुताबिक 10 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर के एसएमएचएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ताहम इस दौरान कोई भी सिक्योरिटी का एहलकार जख्मी नहीं हुआ है। 2:40 के लगभग किसी डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रेनेड को जो है एसएसपी का एक देखी गाड़ी पंक्चर है यहाँ पर, उसको टारगेट करते हुए एक ग्रेनेड को फेंका, जो कि गाड़ी से टकराकर नीचे गिर गया, और उसमें लगभग 2 सिविलियन मामूली रूप से इंजर्ड है। तो सर किसको टारगेट किया गया? मैंने कहा ना, एसएसपी की एक वर्कर यहाँ पे मौजूद है और उसको टारगेट किया गया था, बेसिकली उसी को नो। उधर जनूबी कश्मीर के शोपियां में भी आज सुबह मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी को निशाना बनाया। 187 बटालियन से वाबस्ता सीआरपीएफ की आरोपी पार्टी जब यहां से गुजर रही थी तो उन पर गोलियां चला दी गई, जिस दौरान एक सीआरपी एहलकार के जख्मी होने की भी खबर है। तो इस तरह से आज वादी कश्मीर के अंदर शहर श्रीनगर के साथ साथ शोपियां के अंदर ये वाक़ा हुआ, और आज इस तरह के 2 वाक़ात मिलिटेंट्स की जानिब से अंजाम दिए गए हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह आज राजौरी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कुछ अहम तफसीलात जो है वो मीडिया के सामने रखे, क्योंकि
उनका मानना है, दिलबाग सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से जिक्र किया और मिलिटेंसी को कूप करने के हवाले से भी जिक्र किया, जो स्ट्रेटजी जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी फोर्सेज इदारों की है उसका भी जिक्र किया। लेकिन खास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि साल 2017 के दौरान, यानी साल 2017 में जम्मू कश्मीर के 57 तालिब इल्म और उसके साथ साथ जो नौजवान थे जो स्टूडेंट और टूरिस्ट वीज़ा पर सरहद पार चले गए हैं तालीम हासिल करने के लिए या टूरिज्म के लिए, लेकिन उनका मानना है कि वहां पर वो मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हुए और मिलिटेंट बन चुके हैं। उनका मानना है कि उनमें से 57 में से 17 अभी तक अलग अलग एनकाउंटर्स के दौरान मारे जा चुके हैं और 13 अभी भी सरगर्म है, यानी वो वादी कश्मीर के अंदर सरगर्म है। और डीजी पुलिस का ये भी दावा है कि अभी भी 17 के आसपास जो ऐसे नौजवान जो फिर मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हुए हैं अभी भी सरहद पार सरगर्म है और पुलिस उन पर मुकम्मल निगरानी रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल जो इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हुए हैं अभी तक 4 ग्रुप्स जो है वादी कश्मीर इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब हुए, ताहम इस हवाले से कई को अलग अलग एनकाउंटर्स के दौरान मारा भी जा चुका है। तरजीह दी जाती है चीज जो पिछले कुछ अरसे से देखने को मिली है, बहुत सारे नौजवान 2017-18 में वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रेवल करने के लिए पाकिस्तान, या तो टूरिस्ट वीजा पे घूमने फिरने के लिए या फिर स्टडी वीजा पे, इस तरह के 57 केसेस हमारे सामने आए हैं जो लोग पार गए मगर किसी न किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल हो गए। जो पार से लौट के आए उसमें से 17 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। जो गए तो पासपोर्ट पे थे मगर ILC से बॉर्डर को क्रॉस करके आए, बंदूक उठा के आए, ट्रेनिंग लेके आए। इसमें 13 लोग और अभी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं मगर उनकी पहचान हमारे पास मौजूद है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट पे गए थे वापस आ चुके हैं, आतंकी कार्रवाइयों में इस वक्त शामिल हैं। 17 के करीब लोग ऐसे हैं जो गए हुए हैं अभी वापस नहीं लौटे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। हमारी नजर उन चीजों पे है, इसीलिए अभी पीछे बात चली थी कि जो पाकिस्तान का ट्रैवल है या स्टूडेंट वीजा जो है उस पर सख्ती क्यों कर दी गई है। सख्ती की यही वजह है कि जहां से स्टूडेंट पढ़ाई के लिए जाता है और वहां से आतंकी बन के गन उठा के वापस आता है, पाकिस्तान की सरजमीन पे मुझे लगता है कि वहां कलम की जगह बंदूक जो है उसको तरजीह दी जाती है। वहां जाकर पता नहीं क्या माहौल में ये बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, रहते हैं, जहां से जाते पढ़ने के लिए, वहां अगर दहशतगर्द बनते हैं तो जाहिर है कि आपको थोड़ी सी सख्ती करनी होगी कि जो स्टूडेंट वीजा और बाकी चीजें जो इनको क्लियरेंस देती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस के निजाम। नाज़रीन, मुख्तलिफ जंगली जानवरों की जानब से शहरी इलाकों की तरफ रुख करने का सिलसिला अभी लगातार जारी है और आज मनपुरा पांपोर में एक तेंदुए को, मादा तेंदुआ थी और उससे 2 बच्चों समेत यहां पर पकड़ लिया गया है। दिलचस्प बात है कि इस तेंदुए ने एक गाँवखाने में 2 बच्चों को जन्म दिया था और उसके बाद मकामी लोगों ने महकमा वाइल्ड लाइफ को इत्तला दी और फौरन से पेशतर यहाँ महकमा वाइल्ड लाइफ की टीमें आ गई और उन्होंने इस मादा तेंदुए को पहले ट्रैंकुलाइज किया, उसे बेहोश किया गया और उसके बाद इसे पकड़ लिया गया। तो इस तरह से पूरे इलाके के लोग इस मादा तेंदुए को यहाँ देखने के लिए आए। पहले यहाँ इस इलाके में खौफ था, बच्चे भी आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जिन्हें दूध भी पिलाया जा रहा है मकामी लोगों की जानब से और उसके साथ साथ जो महकमा वाइल्ड लाइफ के लोग हैं उनकी जानब से। इन्हीं 2 बच्चों को इस मादा तेंदुए ने जन्म दिया था और उसके बाद इन्हें ट्रैंकुलाइज किया गया और इससे अपनी हिरासत में लिया गया है। और इससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे ट्रैप किया गया था और इस मंजर को देखने के लिए पूरे इलाके के लोग यहाँ पर उमड़ आए थे और माना जा रहा है कि न सिर्फ इतना कि इस इलाके में जो कि मनवा पांपुरा है बल्कि इसके मज़ाफ़ात में जितने भी इलाके हैं वहां से भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं या खदशात का इजहार किया जा रहा है कि वहां भी अभी तेंदुए जो है मौजूद हैं। क्रंचू का पांपोर इलाका जो में पड़ता है वहां पर भी तेंदुए की मौजूदगी की खबर मिलते ही लोगों के अंदर अभी भी दहशत पाई जा रही है। सुबह हमें एक इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई कि यहाँ पे एक लेपर्ड जो है वो काउशेड में मौजूद है। इमीडिएटली जो हमारा रेस्क्यू टीम है वो मनपुरा एरिया में पहुँच गया तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे लेपर्ड प्रेजेंट था और अलॉन्ग विद 2 कव्स। तो हमने 2 डॉट्स अप्लाई यूज़ किए उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए। तो आफ्टर 10-15 मिनट्स आई थिंक सो
हमने उसको ट्रैंकुलाइज किया और हमने उसको सक्सेसफुली जो है वो कैप्चर किया अलॉन्ग विद 2 cubs. द सेम हैज बीन शिफ्टेड टू द दाश्तिगाम नेशनल पार्क फॉर रिहेबिलिटेशन. देखिए ये होल एरिया जो आता है ये फ्रिंज एरिया में आता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट से अगर हम देखेंगे तो माउंटेन्स हर कई एरिया में यानी कि देखने को मिल रहे हैं. तो यहाँ पे जो लेपर्ड्स हैं उनकी मूवमेंट ज़्यादातर रहती है. आज कल परसों हमें क्रंचू से एक इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई कि यहाँ पे एक लेपर्ड को देखा गया. नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में खबरें और भी आया चाहती थी, लेकिन वक्त जो है प्रोग्राम का वो इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है. इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को पूरी टीम के साथ इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह.